हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग एयर कंडीशनिंग से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं। फॉर हेल्दी एंड फेवरेबल एटमॉस्फेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग द कंडीशंस आर एज फॉलो। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है? टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से 65% होना चाहिए। स्पीड ऑफ एयर 0.75 मीटर पर मिनट टू 2.5 मीटर पर मिनट होना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पर। पहला लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, वो क्या कहता है? हीट एनर्जी गिवन टू अ सिस्टम इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग टू वेज। जो हीट एनर्जी सिस्टम्स को दिया जा रहा है वो दो तरीके से यूज होता है। पहला है इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड हेंस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पहला टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए। दूसरा है इन डूइंग वर्क, सिस्टम को काम करने के लिए। अगर डेल्टा क्यू आपका हीट एनर्जी दिया जा रहा सिस्टम को और डेल्टा यू आपका इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज़ हो रहा है, तो डेल्टा डब्ल्यू क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम है। तो इन तीनों का एक रिलेशन है, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये एक आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ को दिखाने के लिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम किस तरह का हो सकता है? मे बी पोटेंशियल, मे बी काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी कब होगा? जब वहाँ पे मॉलिक्यूलर मोशन होगा। मॉलिक्यूलर मोशन किसी तरह का हो सकता है, ट्रांसलेशनल हो सकता है, रोटेशनल हो सकता है और वाइब्रेशनल हो सकता है। उसके बाद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जा सकता है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? वैसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, उसी को आइसोथर्मल बोलते हैं। उसके बाद एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? इफ़ द चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द सिस्टम इन सच अ वे दैट देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी। मतलब कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एनर्जी आपका एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो उसको एडियाबेटिक प्रोसेस कहेंगे। इफ़ कार्बन डाइऑक्साइड इज सडनली एक्सपेंडेड, कार्बन डाइऑक्साइड को अचानक से एक्सपेंड किया जा रहा है तो वो ड्राई आइस में चेंज हो जाता है, और ये एक तरह का एडियाबेटिक प्रोसेस है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देख लेते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गारंटीज दैट इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एनर्जी विल बी कंजर्व। मतलब कि पहला लॉ में बोल रहा है कि एनर्जी तो आपका कंजर्व हो रहा है, बट दिस लॉ डज नॉट टेल वेदर अ गिवन प्रोसेस in which the energy is conserved will take place or not. The second law of thermodynamics gives the answer. दूसरा लॉ आपका इसका जो विस्तार से आंसर देता है। ये जो लॉ है आपका दो तरीके से देखा जा सकता है। पहला है आपका केल्विन स्टेटमेंट, ये बोलता है कि पूरा हीट आपका पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है। क्लॉसियस स्टेटमेंट बोलता है कि हीट बाय इट सेल्फ जो होता है अपने आप से फ्लो नहीं कर सकता है, जैसे कि हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। उसके बाद देख लेते हैं हीट इंजन्स क्या होते हैं। हीट इंजन एक तरह का डिवाइस होता है जो आपका हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है कंटिन्यूसली थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस। इसमें आपका तीन पार्ट होता है हीट इंजन में। पहला होता है सोर्स जो कि हॉट बॉडी होता है, दूसरा होता है सिंक जो कि कोल्ड बॉडी होता है, और तीसरा होता है वर्किंग सब्सटेंस मतलब कि वर्किंग मीडियम। दो तरह के हीट इंजन होते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इंटरनल में क्या होता है? आपका हीट अंदर में ही प्रोड्यूस होता है। उसके एग्जाम्पल हैं ऑटो इंजन, पेट्रोल इंजन जिसका एफिशिएंसी 52% है, डीजल इंजन जिसका एफिशिएंसी 62% है। एक्सटर्नल कंबशन इंजन जिसका हीट इंजन के बाहर प्रोड्यूस होता है, इसका एग्जाम्पल है स्टीम इंजन, और स्टीम इंजन जिसका एफिशिएंसी है 20%। अब हम लोग देख लेते हैं रिवर्सिबल या कार्नोट हीट इंजन। रिवर्सिबल का मतलब हो रहा है जो कि आपके एक डायरेक्शन में जाने के बाद दूसरे डायरेक्शन में वापस हो सके, ये इसको हम लोग कार्नोट हीट इंजन भी कहते हैं। उसके बाद वर्किंग सब्सटेंस ऑफ आइडियल हीट इंजन अंडरगोज अ साइकिल ऑफ ऑपरेशन कॉल्ड द कार्नोट साइकिल। ये क्या होता है कि जो हीट इंजन है आपका बहुत सारे ऑपरेशंस के थ्रू गुजरता है, उसी को कार्नोट साइकिल बोलते हैं।
efficiency of ideal Carnot heat engine is equal to efficiency is equal to 1 माइनस T2 बाई T1। T1 एंड T2 जो है आपका टेम्परेचर है किसका, सोर्स और सिंक का, ठीक है, जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है हीट और आपका जो कोल्ड बॉडी है। उसके बाद देख लेते हैं कार्नोट थ्योरम क्या होता है। ऑल द रिवर्सिबल दैट इज कार्नोट हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम सोर्स एंड सिंक हैव सेम एफिशिएंसी इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। मतलब कि इसमें आपका जो वर्किंग सब्सटेंस है उस पर कोई डिपेंडेंस नहीं होता है। उसके बाद नो हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर विल हैव मोर एफिशिएंसी देन द रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर्स। अब देख लेते हैं रेफ्रिजरेटर या हीट पंप क्या होता है। और रेफ्रिजरेटर इज एन एपरेटस, एक तरह का एपरेटस है विच ट्रांसफर्स हीट एनर्जी फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। यही एक ऐसा प्रोसेस है, यही एक ऐसा डिवाइस है जो कि हीट जो है कोल्ड से हॉट में ट्रांसफ़र करता है एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय द एक्सटर्नल एजेंट। मतलब कि आपको एनर्जी जो है बाहरी डिवाइस से सप्लाई करना पड़ेगा। द वर्किंग सब्सटेंस हियर इज कॉल्ड रेफ्रिजरेंट। जो आपका जो वर्किंग मीडियम में सब्सटेंस है उसको रेफ्रिजरेंट कहते हैं। इन एक्चुअल रेफ्रिजरेटर वेपर्स ऑफ फ्रियॉन, मतलब कि फ्रियॉन के वेपर को जिसको CCl2F2 बोलते हैं, वो क्या होता है, रेफ्रिजरेंट का काम करता है। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक देखते हैं, अगले दिन हम लोग लाइट से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।